नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। कर्नाटक में कांग्रेस किसी तरीके से जोड़ तोड़ करके कम्युनिटियों से संपर्क करके भारतीय जनता पार्टी को हरा तो दी, 135 सीटें जीत तो ली, लेकिन अब पेच ऐसा फंसा है कि न तो सीएम बनाने की हिम्मत हो रही है और न ही सरकार बने जाने के बाद बचाने की ऐसी संभावना दिख रही है, क्योंकि संघर्ष तेज हो चुका है। केवल डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया की बात नहीं है, ये दोनों तो सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं सीएम पद के लिए, लेकिन पर्दे के पीछे की सच्चाई कुछ और ही चल रही है। खड़गे का भी समर्थन हो रहा है, दलितों का समर्थन मिल रहा है और कम्युनिटी जो इन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए तैयारी कर रहे हैं कि कर्नाटक में अब सड़क पर संघर्ष होगा अपने नेता के लिए, क्योंकि इसकी शुरुआत भी हो चुकी है और 2 लाख लोगों के साथ निर्मलानंद स्वामी यानी कि बोक्कालीगा समुदाय के एक बड़े संत, और उन्होंने जो डीके शिव कुमार का समर्थन किया था, इसके बाद जो डीके शिव कुमार के साथ धोखेबाजी हो रही है, यानी कि उनको सीएम बनाया जाना मुश्किल लग रहा है, इसके लिए निर्मलानंद स्वामी ने हुंकार भर दी है। 2 लाख से ज्यादा लोगों के साथ बेंगलुरु की सड़कों पर आने का ऐलान भी हो चुका है कि अगर बोक्कालीगा समुदाय का कोई सीएम नहीं बनाया जाता है तो सरकार नहीं चलने देंगे। अपनी ही सरकार जिसको इन लोगों ने समर्थन दिया है उसके खिलाफ प्रदर्शन होगा और जितने भी बोक्कालीगा समुदाय से विधायक चुनकर आए हैं उनके ऊपर दबाव डाला जाएगा कि या तो तुम कांग्रेस से इस्तीफा दे दो या फिर चुनावी मैदान में फिर से आने का इंतजार करो, या सिद्धारमैया की सरकार अगर बनती है तो उस सरकार को गिराओ, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करोगे तो उसके बाद आप फिर दोबारा चुनाव जीतकर नहीं आ पाओगे। ऐसा बोक्कालीगा समुदाय के नेताओं का मानना है, क्योंकि जिस तरीके से डीके शिव कुमार के पीछे बोक्कालीगा समुदाय पूरी तरीके से एकजुट होता दिख रहा है, उसमें तो यही है। और इन लोगों ने यह भी कही है बात कि जो कृष्णा थे, एसएम कृष्णा के बाद से कोई भी इस समुदाय का सीएम नहीं बनाया गया, और अब जो कि पहले से लगातार लिंगायतों को तवज्जो दी जा रही थी, दूसरे स्तर पर और जो कुरुबा कम्युनिटी है, दलित कम्युनिटी है, उन लोगों को भी तवज्जो दी जाती रही है। अब एक बार हमें भी फिर से मौका दिया जाना चाहिए। इसलिए डीके शिव कुमार बार बार ये कह रहे हैं कि हमारे पास विधायकों का समर्थन जितना भी है उसका हम एक्सपोज नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी अगर सीएम के अलावा कोई पद देने की बात कही गई तो कर्नाटक में कांग्रेस टूट जाएगी, क्योंकि उनको से केवल बोक्कालीगा समुदाय का समर्थन नहीं है बल्कि लिंगायतों का भी समर्थन मिल रहा है। लिंगायत में 2 गुट बटे हुए हैं आजकल, क्योंकि एक गुट जो एमबी पाटिल के नेतृत्व में है वो समर्थन कर रहा है सिद्धारमैया का। एमबी पाटिल दिल्ली पहुंचे और यहां पर उन्होंने सिद्धारमैया के समर्थन में बैटिंग की। उनके साथ केजे जॉर्ज भी थे, यानी क्रिश्चियनिटी के प्रतिनिधित्व करते हुए इनको बुलाया गया। जमीर अहमद को भी बुलाया गया, यानी कि मुसलमानों का एक नेता को बुलाया गया जो सिद्धारमैया के लिए बैटिंग करने के लिए दिल्ली आए, और इन लोगों ने कन्विंस करने की कोशिश की कि सिद्धारमैया को ही सीएम बनाया जाए। लेकिन लिंगायत का एक पूरा का पूरा वर्ग डीके शिव कुमार के साथ खड़ा हुआ है, और वाचानंद जो स्वामी हैं उन्होंने भी डीके शिव कुमार का समर्थन किया है, जो हरिहर मठ के प्रमुख माने जाते हैं। ये वही संत हैं जिन्होंने येदियुरप्पा को घुटने पर ला दिया था जब बीएस येदियुरप्पा भारतीय जनता पार्टी के सीएम थे, और उस समय जब
लिंगायतों को कैबिनेट में महत्वपूर्ण पद नहीं दिए जा रहे थे, तो यही हरिहर मठ ने धमकी दी थी येदियुरप्पा को कि अगर लिंगायतों को कैबिनेट में महत्वपूर्ण पद नहीं दिए जाते हैं, महत्वपूर्ण विभाग नहीं दिए जाते हैं, तो आपकी सरकार गिर जाएगी। और इस धमकी के बाद बीएस येदियुरप्पा तो दिल्ली पहुंच गए थे। उन्होंने यहां तक कह दिया था कि जिस तरीके से मठों का सरकार में हस्तक्षेप चल रहा है और ये लोग जिस तरीके से धमकी दे रहे हैं कि इसे मंत्री बनाओ, इसे मुख्यमंत्री बनाओ, उसमें तो ऐसा लगता है कि हमें इस्तीफा दे देना चाहिए। और लिंगायतों के जो कुछ मठ हैं उसके दबाव न झेलने के कारण ही बीएस येदियुरप्पा जो दिल्ली में बैठ के कर रहे थे, उन बैठकों के बाद यह नतीजा निकाला गया कि येदियुरप्पा को अब सीएम पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और वासवराज बोम्मई को सीएम बनाया गया। अब वही वाचानंद जो हैं, वो हरिहर मठ जो है वो साथ खड़ा है डीके शिव कुमार के साथ। और अभी जो 34-35 लिंगायत विधायक हैं, उन लोगों ने भी हंगामा करना शुरू कर दिया है। और वो जो हरिहर मठ के साथ खड़े हैं वो डीके शिव कुमार के लिए बैटिंग कर रहे हैं, जबकि दूसरे तरफ लिंगायतों में एक वर्ग विशेष है जो कि सिद्धारमैया के समर्थन में खड़ा है। यानी कि हर कम्युनिटी के कुछ विधायक एक गुट में हैं तो कुछ दूसरे गुट में हैं। और इसीलिए सिद्धारमैया जो अपने आप को जिस तरीके से प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि कर्नाटक के हर इलाके में उनका इन्फ्लुएंस है, और उनकी कम्युनिटी जो कुरुबा कम्युनिटी है और एक और संगठन अहिंदा संगठन है, इन दोनों ने सिद्धारमैया के लिए एक ऐलान कर दिया है कि अगर सिद्धारमैया को कर्नाटक का सीएम नहीं बनाया जाता है तो हम लोग भी सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे। और इसमें कर्नाटक में अगर सिद्धारमैया सीएम नहीं रहेंगे तो फिर कोई और सीएम कांग्रेस का नहीं रहेगा, दूसरी पार्टी का हो सकता है। यानी फिर से 2018 के बाद वाली स्थिति आ गई है। 2018 में चुनाव के बाद जो कांग्रेस के अंदर विस्फोटक की स्थिति इस बात के लिए हुई थी कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उस समय जेडीएस को सीएम का पद दे दिया था, गठबंधन करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को इससे दूर रखने के लिए, ताकि सत्ता से भारतीय जनता पार्टी को बेदखल किया जाए। क्योंकि पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी थी, 104 विधायक उसके थे, जबकि 80 विधायक कांग्रेस के थे। अगर वोट की बात की जाए तो इस बार भी भारतीय जनता पार्टी को यह नहीं कहा जा सकता कि कर्नाटक में पूरी तरीके से लोगों ने इग्नोर कर दिया, बहिष्कार कर दिया। जो बड़ी बड़ी बातें कही जा रही है वो इस आधार पर कही जा रही है कि सीटों के आंकड़ों में उलटफेर हुआ है। जो पिछली बार 36% यानी 35.67% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले थे और 104 सीटें जीत कर आई थी, उसी तरीके से इस बार भारतीय जनता पार्टी को 36% ऊपर वोट मिले हैं और सीटों की संख्या घट गई है। क्योंकि पिछली बार कांग्रेस के साथ ऐसा हुआ था, कांग्रेस 38% वोट लेकर आई थी और सीट 80 ही मिले थे। इस बार भी कांग्रेस को 42% ही वोट मिले हैं। पिछली बार से 5% वोट जो एक्स्ट्रा मिले हैं वो जनता दल सेकुलर के वोट हैं, जो कि पिछली बार 18% वोट लाया था, इस बार 13% पर सिमट गया। वही 5% वोट पूरी तरीके से कांग्रेस के साथ जाकर जुड़ गई, क्योंकि पोलराइजेशन हुआ मुसलमानों का, पोलराइजेशन हुआ कुछ भारतीय जनता पार्टी विरोधी वामपंथियों का, जिहादियों का। तो इसलिए इस बार का खेल जो है वो वोटिंग को लेकर नहीं है। इस बार भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को इस बात की चिंता नहीं है कि कर्नाटक में लोकसभा चुनाव के समय क्या 28 में से 25 सीट इस बार भी जीत पाएंगे। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि विधानसभा सेगमेंट वाइज जो नतीजे सामने आए हैं उसमें तो भारतीय जनता पार्टी को यह विश्वास है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में फिर से कर्नाटक में 25 से 26 सीट भारतीय जनता पार्टी के पास आएगा। क्योंकि उस समय लीडरशिप की जो बात है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होगी, भारतीय जनता पार्टी के स्टेट लीडरशिप यानी बोम्मई जैसे लोगों की नहीं होगी। लेकिन फिर भी कर्नाटक में जो सरकार बनाने की स्थिति है उसमें डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच जो कम्युनिटी का वार चल रहा है कि हमारा भी, उसमें कुछ और कम्युनिटी जो
कर्नाटक के हैं वो भी सामने आ रहे हैं। उसमें से दलितों का भी ये मानना है कि हमारा तो अब तक कोई सीएम ही नहीं हुआ है, इसलिए हमारे वर्ग से भी किसी को सीएम बनाने के लिए सोचा जाना चाहिए। उसमें दो नाम अलग से हैं, खड़गे भी उसमें शामिल हैं और जी परमेश्वर भी शामिल हैं। तो ऐसी स्थिति चल गई है कि 5-5, 6-6 अलग अलग कम्युनिटी जो है वहां पर कांग्रेस के ऊपर दबाव बना रही है और कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व पूरी तरीके से बिखरा हुआ है। इसलिए खड़गे के आवास पर जो बैठकें चल रही है, उन बैठकों में बार बार इस बात का जिक्र हो रहा है कि क्या किसी को सीएम बनाने के लिए ये दूसरे को नाराज किया जा सकता है, सब सहमति बन पाएगी। इस पर गंभीर चर्चा हो रही है, क्योंकि जो ऑब्जर्वर सुशील कुमार शिंदे हो या फिर बावरिया हो, दीपक बावरिया हो या फिर जितेंद्र सिंह हो, इन लोगों ने जो विधायकों का मन टटोला था उसमें भी कुछ गड़बड़ियां दिख रही है। विधायक कंफ्यूज तो हैं, लेकिन उसमें कहा गया था कि या आप एक संख्या भरें और एक नाम भरें या फिर प्रायोरिटी तय करें। तो संख्या और नाम जो भरने की बात है, तो पहले प्राथमिकी के तौर पर तो सिद्धारमैया के पास अभी कांग्रेस के 90 विधायकों का समर्थन दिखा, लेकिन 45 विधायक जो दूसरे हैं, यानी 135 में से 90 हटा भी दे तो 45 विधायक सिद्धारमैया के खिलाफ हैं। और प्रायोरिटी में जो बात की जा रही है उसमें दूसरे नंबर पर उन 90 विधायकों ने जो समर्थन पहले प्राथमिकता दी थी सिद्धारमैया को, वो दूसरे नंबर पर उसमें से 30 से 35 विधायक डीके शिव कुमार के साथ भी हैं। और उसमें से कुछ विधायक तो ऐसे हैं जिन्होंने खड़गे का नाम लिया था, यानी कि खड़गे को सीएम बनाया जाना चाहिए। इसके लिए भी प्राथमिकता के स्तर पर दूसरे तीसरे नंबर पर कई विधायकों का समर्थन मिला। कांग्रेस इसलिए कंफ्यूज है, सिद्धारमैया को भी आगे बढ़ाने के बाद भी परेशान इसलिए है क्योंकि 40 से 45 विधायकों का विद्रोह हो सकता है सिद्धारमैया के सीएम बनाए जाने पर। मतलब साफ है कि कांग्रेस कोई भी प्रयास कर ले, सरकार बनाने की कोशिश कर ले, सरकार बना भी ले, मुख्यमंत्री घोषित भी कर दे, लेकिन सरकार चलाना मुश्किल हो जाएगा। जिस तरीके से पिछली बार 2019 में जो विधायकों ने मोर्चा खोला था और 16-17 विधायकों ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर उपचुनाव में जाने का ऐलान किया था। ऐसा नहीं था कि वो उन्हें एंटी डिफेक्शन यानी दल बदल निरोधक कानून के तहत उनके सदस्यता नहीं गई थी, सदस्यता गई थी, फिर भी उन्होंने विद्रोह करके सदस्यता खत्म करके और फिर से उपचुनाव में जाकर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई थी, कांग्रेस जेडीएस की सरकार गिराई थी। कुछ इसी तरह की स्थिति अब फिर से हो रही है, क्योंकि इन विधायकों को लगता है कि हमें वोट अपनी कम्युनिटी के उन लोगों का मिल रहा है और वो लोग जब सड़क पर आकर ये मांग कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम अगर चुप रहते हैं तो उनका वोट हमें अगले चुनाव में नहीं मिलेगा और अगर हम विद्रोह करते हैं तो फिर से उपचुनाव में हमारी जीत लगभग पक्की है। इसलिए ये अपने सीट बचाने के लिए कांग्रेस को तोड़ सकते हैं और परिस्थितियां कोई भी हो, चाहे डीके शिव कुमार को सीएम बनाए या सिद्धारमैया को बनाए या मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाए, जी परमेश्वर को बनाए, एमबी पाटिल को बनाए या फिर किसी और को सामने लाकर खड़ा कर दें, कर्नाटक में कांग्रेस का टूटना तो लगभग तय माना जा रहा है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।